ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में हम महादेव जी के अलौकिक रूप के बारे में जानेंगे, जहाँ सभी देवता रत्न जनित मुकुट रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, वहीं महादेव ने अन्य देवताओं से भिन्न रूप धारण किया है। उन्होंने अपनी जटाओं में माँ गंगा, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और डमरू और शरीर में बाघ की छाल धारण की है। क्या आप जानते हैं महादेव जी द्वारा इन चीज़ों को धारण करने का उद्देश्य क्या था? तो आज इस वीडियो में हम इसी उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महादेव जी द्वारा जटाओं में माँ गंगा को धारण करने का उद्देश्य क्या था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग बहुत तेज है और पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। उनकी पृथ्वी पर आते ही उनके वेग से वह रसातल में चली जाएंगी। गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी ने राजा भागीरथ से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बात कही। तब राजा भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। अब समय था माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का। तब भगवान भोलेनाथ ने गंगा के प्रचंड वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गंगाधर पड़ गया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और वो पृथ्वी पर राजा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहाँ पहुँची जहाँ भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि भगवान भोलेनाथ द्वारा जटाओं में गंगा जी धारण करने का उद्देश्य क्या था। अब हम जानेंगे कि महादेव जी ने अपने माथे पर चंद्रमा क्यों धारण किया। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, लेकिन चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही प्रेम करते थे, जिसके चलते राजा दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थीं। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा की चमक घटने और बढ़ने का कारण महाराज दक्ष द्वारा दिए गए श्राप को ही माना जाता है। तो ये थी वजह जो भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। अब हम जानेंगे भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बारे में। कई बार भगवान शिव के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर आपके मन में भी यही ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी भी अमर हो गए और उन्हें भगवान शिव के गले में स्थान मिला। तो ये थी वजह जो भगवान शिव ने अपने गले में नागराज वासुकी को स्थान दिया। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू क्यों लिए रहते हैं। हमने हमेशा देखा है कि भगवान शिव अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए रहते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या उद्देश्य है, उसी के बारे में हम जानेंगे। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार
जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही सत्य, तम और रज ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में बदल गए। क्योंकि इन तीनों गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों ही गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सत्य, रज और तम 3 गुणों को त्रिशूल रूप में धारण किया, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू भी धारण किया था। एक कथा के अनुसार जब देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीत हीन थी। तब भगवान भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत की धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। तो भगवान ने सृष्टि में संतुलन को बनाए रखने के लिए ही अपने हाथों में त्रिशूल और डमरू को धारण किया है। अब हम जानेंगे कि भगवान शिव बाघ की खाल क्यों पहनते थे। भगवान शिव को बाघ की खाल पहनना इतना पसंद क्यों था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान बेहद क्रोध में थे। तब शिव जी ने अपने अंश अवतार को उत्पन्न किया, जिसका नाम वीरभद्र था। तब उन्होंने नरसिंह अवतार से प्रार्थना की कि वो अपना क्रोध त्याग दें, लेकिन नरसिंह नहीं माने। तब शिव जी के अंश अवतार वीरभद्र ने सरभ का रूप लिया। यह गरुड़, सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप था। सरभ ने नरसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया। वे उन पर अपनी चोंच से वार करने लगे। इसके वार से नरसिंह भगवान घायल हो गए। तब उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे अपने आसन के रूप में नरसिंह के चर्म को स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि वे विष्णु जी के शरीर में नरसिंह भगवान मिल गए और शंकर जी ने उनके चर्म को अपना आसन बनाया। यही कारण है कि शिव जी बाघ की खाल पर बैठते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव द्वारा धारण की हुई चीज़ों में कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहा है, जो कि जन कल्याण के लिए हितकारी है। भगवान शिव का रूप सर्वसाधारण होते हुए भी सर्वोपकारी है। तो ये थी जानकारी भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।